खून की कमी है, नसों में दर्द है या हड्डियों की तकलीफ है, ये 2 चीजें खाना शुरू कर दो संगत जी, सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शमी और आज का मैं शुक्राना सत्संग कानपुर से आप सबके साथ और गुरु जी के चरणों में शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरी वाइफ से रिलेटेड है। पिछले कुछ समय से जब भी मैं सोशल मीडिया पर या सत्संग में गुरु जी के संदेश सुनता था तो अक्सर संगत जी मुझे वहाँ पर हार्ट के, बीपी के, नसों से संबंधित बीमारियों के ये सत्संग सुनने को मिलते थे। गुरु जी बार बार मुझे ये संदेशा दे रहे थे कि अपना हेल्थ चेकअप करा और वो मुझे बार बार सावधान रहने के इशारे भी दे रहे थे। सच कहूं संगत जी तो मुझे उस समय लगता था कि ये संदेश शायद मेरे लिए नहीं है। संगत जी, मुझे लगता था कि हम तो ठीक हैं, हमारे घर में सब कुशल मंगल है। अब इंसान की फितरत है संगत जी कि जब तक इंसान तकलीफ में नहीं आता या तकलीफ दरवाजे तक नहीं पहुंचती है, हम संकेतों को समझ नहीं पाते। बात है संगत जी ये फरवरी का आखिरला हफ्ता था और मुझे ये लग रहा था कि सारे हेल्थ वाले सत्संग किसी और के लिए हैं, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज तो अंतर्यामी हैं। वो जानते थे कि आने वाले समय में मेरे परिवार पर क्या बीतने वाला है और वो जो मुझे पहले से ही वो मुझे तैयार कर रहे थे, इशारे दे रहे थे कि लापरवाही मत कर, सेहत का ध्यान रख, परिवार का कष्ट कटवा। आज जब मैं संगत जी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि गुरुजी ने कैसे हमें उस अनहोनी से पहले ही सचेत किया था। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी वाइफ की हेल्थ से रिलेटेड है जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। फरवरी एंड का टाइम था संगत जी। मेरी वाइफ शाम को पार्क में वॉक करने जाती है। जब वो वॉक करके आई तो संगत जी, हमारा जो घर है वो 1 फ्लोर चढ़ के है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है। लिफ्ट भी है लेकिन हम लिफ्ट का यूज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ा जा सकता है और चलना चाहिए क्योंकि शरीर चलता रहेगा। तो संगत जी, उस दिन जब मेरी वाइफ वॉक कर आई, उसने मुझे फोन किया और बोली मुझे लेने आ जाओ, मुझसे चला नहीं जा रहा। संगत जी, मैं घबरा गया कि ये तो बिल्कुल ठीक एक्टिव एकदम, इसे क्या हो गया। फिर संगत जी, जैसे मैं नीचे उतरा, मैं उसको ऊपर लेकर आया तो आते ही मैंने देखा उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है। वो कह रही मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि मेरे से हाथ भी नहीं उठ रहा मेरा, मतलब बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी। संगत जी, मेरी वाइफ को तो शुगर नहीं है लेकिन मुझे शुगर है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको शुगर ना डाउन हो गई हो, जबकि उसको शुगर की कोई बीमारी आज तक डायग्नोज हुई नहीं है। तो संगत जी, मैंने तुरंत अपनी किट निकाली शुगर चेक करने की, उसमें नीडल चेंज करी और मैंने अपनी वाइफ का शुगर चेक किया और उस वक्त संगत जी मेरे वाइफ का शुगर आया 35 शुगर एक बहुत लो शुगर होती है, स्पेशली संगत जी वो इंसान जिसको शुगर है ही नहीं। और उसकी 35 शुगर को देख के तो संगत जी मैं खुद बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। मैंने तुरंत उसको पानी में ग्लूकोज घोल के दिया और मीठा खिलाया कि उसका शुगर बढ़े। और उसको संगत जी घर में रसगुल्ले पड़े थे तो मैंने उसे रसगुल्ले खिलाए और ग्लूकोज का पानी गाढ़ा गाढ़ा मैंने उसको घोल के दिया और उसने पिया। आधा घंटा लगा लेकिन उसकी शुगर फिर नॉर्मल हो गई थी और इस दौरान मैं उसको जो है पैरों को उसकी मसाज करता रहा क्योंकि उसके पैरों में पिंडलियों में बहुत दर्द और बेजान हो गई थी। गुरुजी का चंदन तिलक मैंने उसके माथे पे लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद उसको दिया। यही अरदास करता रहा कि गुरुजी इसको ब्लेस करो, इसको ठीक करो। फिर संगत जी बिना किसी देर करे वो रात गुजरी और अगले दिन ही सुबह मैं अपनी वाइफ को डॉक्टर के यहाँ लेकर गया और इस दौरान पूरी रात
मेरे माइंड में सिर्फ गुरुजी के वही संदेश, वही संकेत जो महाराज इतने समय से मुझे सुना रहे थे वो माइंड में आए कि गुरुजी हेल्थ से रिलेटेड बार बार जो सत्संग सुनवा रहे थे वो मेरी वाइफ के लिए मुझे सुना रहे थे। संगत जी, डॉक्टर के यहाँ नेक्स्ट डे जब अपॉइंटमेंट ली अपनी वाइफ को मैंने वहाँ दिखाया, तो संगत जी ये बात फेब एंड की है, 27 फरवरी की है शायद। तो जो डॉक्टर ने सारे टेस्ट करे, उसको बोला कि आप ब्लड टेस्ट वगैरह सब कराओ। फिर हमने वो करवाया, उसकी नेक्स्ट डे रिपोर्ट लेकर हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। संगत जी, मेरी वाइफ को कोई शुगर नहीं थी, लेकिन उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम उसका जो 3 मंथ का HP1AC आता है, जो शुगर का टेस्ट होता है, वो संगत जी है 10.5। जबकि अभी 6 महीने पहले ही हमने दिवाली के पास जब उसका टेस्ट कराया था तो उसका नॉर्मल था, उसको डायग्नोज हुआ ही नहीं था, शुगर था ही नहीं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि बॉडी में कुछ ऐसी अलग परेशानी हुई है कि एकदम से शुगर डायग्नोज हुई और वो 3 महीने वाली जो शुगर आई वो एकदम से 10.5 आया। अब समझ नहीं आ रहा बॉडी में कुछ चेंजेस हुआ है या हमने जिस लैब से पहले टेस्ट कराया था उस लैब ने हमें रिपोर्ट सही नहीं दी। अब इस बात का अभी भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो जो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने कहा आप दवाई भी नहीं लेते हो, कोई परहेज नहीं करते। अब संगत जी, दवाई नहीं लेंगे, परहेज नहीं करेंगे, जब हमें पता ही नहीं हमें शुगर है, हमें लगता है नॉर्मल इंसान है जिसे शुगर नहीं है, वो क्यों परहेज करेगा और वो क्यों दवा लेगा। नॉर्मल खाते हैं, हाँ हम ओवरडोजेज नहीं खाते, लेकिन शुगर तो खा ही लेते हैं। फिर संगत जी, उसका जो 3 महीने वाला शुगर था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया और उस दिन जब वो वॉक करके आई तो उसका शुगर बिल्कुल लो हो गया था, जो कि 35 आया था। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करे और जो डॉक्टर ने हमें ये बोला कि शायद आपने जो पहले ब्लड टेस्ट कराया आपको रिपोर्ट्स ठीक नहीं मिली है, क्योंकि एकदम से इतना ज्यादा शुगर नहीं आता है। इस दौरान संगत जी, मेरी वाइफ बीच बीच में मुझे बार बार बोलती रहती थी कि उसको कभी थकावट महसूस हो रही है, कभी उसको चक्कर आ रहे, तो मुझे लगता था कि ऐसी हो रहा होगा। अब संगत जी, फीमेल्स घर में इतना काम करती रहती हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है बच्चों से रिलेटेड हर एक चीज को लेके, तो मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत ऐसी खराब हो रही होगी। तो संगत जी, ये सब चीजें जो हो रही थी वो शुगर से रिलेटेड हो रही थी और गुरुजी मुझे बार बार संकेत दे रहे थे, लेकिन मैं संगत जी गुरुजी के संकेतों को नहीं समझ पा रहा था। फिर संगत जी, उसके टेस्ट हुए, दवाइयां डॉक्टर ने शुरू कर दी। डॉक्टर ने हमें ये बोला था कि जब भी हमारा जो ये शुगर होता है, जिस भी संगत को शुगर है, अगर आपका ये 3 महीने वाला टेस्ट 9 से ऊपर आता है, 10, 11, 12, तो आप ये समझ लो कि आपको अगर कभी भी शुगर हाई होती है तो आपके बॉडी में ये कहीं ना कहीं ऐसा अटैक लाता है कि आपके शरीर के किसी भी अंग को ये प्रभावित करता है और आपके अंग को डैमेज करता है। तो संगत जी, उस दौरान जब मेरी वाइफ का जो HP1AC आया था 10.5, तब से हमने दवा तो लेनी शुरू कर दी थी। फिर क्या हुआ संगत जी, ये बात है 13 मार्च की। 13 मार्च को अचानक से मेरी वाइफ फिर से परेशान हो गई और अब जब उसका शुगर चेक किया तो उसका जो शुगर आया था वो संगत जी चले गया था 450। 450 शुगर बहुत हाई शुगर होती है। अब बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, बार बार उसको देखना पड़ता था, मॉनिटर करना पड़ता था, मिनटों में शुगर लो हो रही है, मिनटों में हाई हो रही है और समझ नहीं आ रहा था ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। संगत जी, डॉक्टर को कंसल्ट किया। अब डॉक्टर ने बहुत हैरान हो गए कि दवा दे रहे हैं, सब कुछ है, मेडिसिन जाने के बाद भी उसका जो शुगर है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर ने बोला कि आप एंडोक्राइन से रिलेटेड कोई टेस्ट बताया, डॉक्टर ने वो करवाया। और संगत जी, जब हमने वहाँ पे डॉक्टर को टेस्ट करवाया, उसका शुगर जब आया था हाई, तो उसका बीपी भी चेक करवाया। उसका जो बीपी आ रहा था, उसका बीपी की इसको कोई बीमारी नहीं है संगत जी, वो बीपी की कोई मेडिसिन नहीं लेती, लेकिन उसका जो बीपी आ रहा था वो नीचे वाला बीपी बढ़ा हुआ आ रहा था और उसका पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा था। और ये भी फर्स्ट टाइम हुआ था, आज से पहले उसको बीपी नहीं था। उसका जो पल्स था, जो हमारा संगत जी हार्ट बीट का रेट होता है, वो 1 मिनट में 72, 75 इतना काउंट आता है, लेकिन उसका जा रहा था 140, 150, 160 इतना जा रहा था।
और ये बात है मार्च की, जब हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा दी पल्स रेट को डाउन करने की। फिर उन्होंने जो भी दवाई दी वो मेरी वाइफ ने संगत जी शुरू कर दी खानी। फिर संगत जी हफ्ता 10 दिन सही निकला, हफ्ता सही निकला, नवरात्रे भी शुरू ही हुए थे तो वो नॉर्मल हो गई। लेकिन नवरात्रों के बाद से 23-24 तारीख की बात है मार्च की, उसने बोला कि मुझे अचानक से ऐसा लगता है जी कि मेरा कॉन्टिन्यूसली जो मेरा दिल है वो बहुत जोर जोर की धड़क रहा है, मतलब तेज तेज धड़क रहा है। अब वो तेज तेज इसलिए धड़क रहा था संगत जी, जहां हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 या 75 बार धड़कता है, उसका 1 मिनट में 140 और 150 बार धड़क रहा था। तो उसका जो दिल है वो बहुत तेज तेज धड़क रहा था, उसको उस धड़कन का बहुत अंदर से गंदा महसूस भी हो रहा था, बहुत एंजाइटी भी हो रही थी। अब संगत जी मेरी जो वाइफ है उसको एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसका दम घुटता है, अगर वो बंद कमरे में बैठ जाती है उसको लगता है मैं मर जाऊंगी। वो एमआरआई टेस्ट नहीं करा सकती, मतलब उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है क्योंकि उसको घबराहट होती है स्पेशली बंद चीजों से। अब संगत जी डॉक्टर को दिखाया, फिर हमने 26-27 मार्च की बात है, डॉक्टर को दिखाया कि इसका पल्स रेट डाउन नहीं आ रहा है और अब इसका दिल ऐसा धड़क रहा है, इसको लग रहा है कि मेरे को कुछ हो जाएगा हार्ट से रिलेटेड। फिर संगत जी हम जिस डॉक्टर का इलाज ले रहे थे उस डॉक्टर का इलाज हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि फेब एंड से लेके मार्च एंड आ गया था, मेरी वाइफ की समस्या वहीं की वहीं थी, उसको शुगर के साथ साथ बीपी और अब ये पल्स रिलेटेड इश्यूज भी आने लगे थे। मेरा बेटा बेंगलोर में रहता है, उसने फोन किया कि आप मम्मी को या तो यहाँ पर ले आओ नहीं तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि डॉक्टर सही ट्रीटमेंट दे रहा है। फिर संगत जी मैंने अपने वाइफ को दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड माने हुए डॉक्टर है। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली और उसको जो है मैंने उस दिन इमरजेंसी में दिखाया, मैंने डॉक्टर की डबल फीस दी और उसको इमरजेंसी में दिखाया। वो संगत जी कार्डियोलॉजिस्ट थे और मेरे बेटे ने कहा कि आप पापा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, हार्ट से रिलेटेड फिजिशियन नहीं बता पाएगा, आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। फिर संगत जी मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जो है अपने बेटे को सॉरी वाइफ को लेकर गया और संगत जी कार्डियोलॉजिस्ट को इमरजेंसी में दिखाया। कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी क्लिनिक पे ही देखा और संगत जी बस गुरु जी की मेहर थी कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हुई। जब मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसको पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और इसका दिल बहुत जोर जोर की धड़क रहा है, फिजिशियन को दिखाया था, फिजिशियन ने कहा था आप इसको एडमिट करा दो, वहीं पे दवाइयाँ और कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। तो कुछ समझ नहीं आया, आज बेटे ने आपकी अपॉइंटमेंट बुक करी है कार्डियोलॉजिस्ट की, तो मैं आपके पास लेकर आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो संगत जी जब मैंने उनको दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बैठो, आप परेशान मत हो। उन्होंने मेरी वाइफ को वहाँ बिठाया, उसको सारा टेस्ट किया, संगत जी कार्डियोलॉजिस्ट है वो, और मतलब मैं संगत जी बता नहीं सकता, बहुत अच्छे तरीके से उन डॉक्टर जी ने उनका ट्रीटमेंट करा, उनको क्लिनिक पे ही देखा और जो है सारी मशीन वगैरह लगा के उनको चेक किया, ये गले के पास सारी चीज़ें वो नोट कर रहे थे, चेक कर रहे थे हर एक चीज़, और फिर उन्होंने नस में बाजू में ही नस ढूंढ के उसमें इंजेक्शन लगाए। 2 बड़े बड़े इंजेक्शन थे जो डॉक्टर ने दिए और वो बार बार पल्स वगैरह कुछ चेक करे जा रहे थे। उन्होंने बताया संगत जी कि इनकी जो ब्लड रिपोर्ट है उसके हिसाब से इनकी पूरी बॉडी फिट एंड फाइन है, लिवर, किडनी सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है इनके शुगर में। इनका डायबिटीज जो 10.5 आया है वो बहुत अलार्मिंग होता है, और जब भी इस इतने हाई HP1AC में जब इतने हाई में शुगर हाई होती है तो ये हमारे किसी न किसी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है और उसको डैमेज करती है। और जब मेरी वाइफ का शुगर 450 आया था उस दौरान संगत जी मेरे वाइफ के हार्ट की कोई हमारी नर्व होती है जो डैमेज हो गई थी, जिस वजह से हार्ट को बहुत प्रेशर पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा वो पंप कर रहा था। डॉक्टर ने कुछ बताया संगत जी, वो अपने वर्ड्स बता रहे थे, मुझसे नहीं इतना समझ में आता, पता नहीं AVVT करके कुछ बता रहे थे। जो मेरी वाइफ का 170 पहुंचा हुआ था और डॉक्टर ने बोला ये जो 170 आया इनका ये 100 से नीचे होना चाहिए, और 170 का मतलब ये है तो शुक्र मनाओ कि इनको हार्ट अटैक नहीं आया। उन्होंने बोला है कि ये एक तरीके का क्लॉट हो जाता है और ये क्लॉट अगर दिमाग की नस में हो जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक दे देता है, और यही क्लॉट अगर आपके
हार्ट की नस में होता तो हार्ट अटैक आ जाता। और जो इनके सिम्टम्स है, पिछले 1.5 हफ्ते से ये इतना हाई पल्स रेट लेके घूम रही हैं, परेशान हैं, इलाज नहीं मिला, तो इनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। और संगत जी उस दिन बाकी पेशेंट्स लाइन में लगे हुए थे और डॉक्टर ने मेरी वाइफ को इमरजेंसी में देखा। क्लिनिक पे ही संगत जी उन्होंने 35 मिनट लगाए और उन्होंने मेरी वाइफ का, मैंने उनको बताया कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है, इसको बहुत एंग्जाइटी हो जाती है। फिजिशियन ने जब बोला इसको एडमिट करा दो तो ये बहुत घबरा रही थी कि मुझे एडमिट नहीं होना, मैं हॉस्पिटल के रूम में एडमिट करेंगे, आईसीयू में डालेंगे तो मेरे को दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी, ये होगा। उसको संगत जी ऐसी उसका एंग्जाइटी में वो ऐसा बिहेव करती है। तो डॉक्टर ने बोला, पता नहीं संगत जी गुरुजी के रूप में वो डॉक्टर आए थे कि उन्होंने क्लिनिक पर ही मेरी वाइफ का जो है इलाज किया। संगत जी 35 मिनट्स लिए क्लिनिक पे, उनके सारी दवाई वो थी, मशीन्स थी, और उन्होंने वहीं पे अपने कंपाउंडर को बुलाया जो इंजेक्शन दे रहा था और वो हर एक चीज़ नोट डाउन करे जा रहे थे। और उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया। 35 मिनट्स के प्रोसेस में उन्होंने वो सारा का सारा इलाज कर दिया मेरी वाइफ का। और उनको बोला कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ईसीजी वगैरह सब ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम तो है, अब प्रॉब्लम है तभी तुम मेरे पास आई हो। तो उन्होंने बोला कि आपको इंजेक्शन दे देता हूँ मैं। इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ डॉक्टर ने बोली लिख कर दी। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि जब आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है उस दौरान आपको बीपी की दवाई नहीं खानी चाहिए। मेरी वाइफ बीपी की दवाई खा रही थी, टेल्मा एच के नाम से दवाई थी जो मेरे को फिजिशियन ने लिख के दी थी। तो डॉक्टर ने बोला जब भी आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस दौरान आपको बीपी की दवा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीपी की दवा खाते हो तो आपका हार्ट काम करना बंद कर सकता है। फिर संगत जी बस मैं गुरुजी से यही अरदास करे जा रहा था कि बस डॉक्टर हार्ट का देख ले, डायग्नोज कर दे इसको जो भी प्रॉब्लम है, और कुछ ऐसी गहरी समस्या ना आए, क्योंकि इसका इलाज कराना बड़ा मुश्किल है। फिर संगत जी गुरुजी की मेहर रही। मैं तो कह रहा हूँ कि गुरुजी की ही कृपा थी, जो गुरुजी के रूप में वो डॉक्टर ने अपना इलाज मेरी वाइफ का अपने क्लिनिक पे कर दिया, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आने दी। बात संगत जी खर्चे की नहीं थी, बात थी हॉस्पिटलाइजेशन होने के दौरान मतलब बहुत चीज़ें हिल जाती। हम हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, बेटा मेरा बाहर रहता है और हम दोनों के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं भी संगत जी पेशेंट हूँ, मैं बीपी और शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी भी तबीयत खराब हो जाती है। तो हमें कौन देखता, कौन संभालता। और हॉस्पिटल में जाना मतलब हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कुछ भी काम आसानी से नहीं होता है। और संगत जी जब कंपाउंडर से हमने आते हुए दवाइयाँ ली तो डॉक्टर ने बताया, और कंपाउंडर ने हमें क्या बोला कि आप तो ब्लेस्ड हो, खुश नसीब हो कि जो काम आपका यहाँ क्लिनिक पे 35 मिनट में हो गया, इस काम के लिए तो डॉक्टर साहब एडमिट कराते हैं, आईसीयू में रहना पड़ता है, टेस्ट होते हैं और वहां दवाइयाँ चढ़ के ये काम किया जाता है। जहां आपको हॉस्पिटलाइजेशन करके 30-40 हजार का आपका बिल बनता, वो तो यहाँ डॉक्टर साहब ने आपको 3500 रुपए में आपका सारा काम करके आपको छोड़ दिया। संगत जी मैं हैरान रह गया, क्योंकि वाकई में उस वक्त मेरे साथ कोई करिश्मा हुआ था। और करिश्मा क्या संगत जी, गुरुजी ही महाराज ही थे जिन्होंने वहां डॉक्टर के रूप में आके मेरी वाइफ का इलाज किया, सही इलाज किया। जिस चीज़ से वो परेशान थी उसको ठीक करा, जिस चीज़ की उसे फिक्र थी कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, वो नौबत नहीं आने दी गुरुजी महाराज ने, और उसको बिल्कुल ठीक किया। डॉक्टर ने बोला कि अभी मैंने इनको जो इंजेक्शन दिया, जो उनका VT भी कुछ बड़ा हुआ था संगत जी, उसका 170 आ रहा था, वो इंजेक्शन लगा के 35 मिनट के अंदर ही वो काउंट उनका 107 पे आ गया। तो उन्होंने बोला कि अभी 3 दिन आप ये दवाई खाओ, उसके बाद जो है आप मेरे पास आना। और उन्होंने एक ये भी बोला कि आप इको होता है वो करा के आओ, मुझे देखना है कि आपकी जो नीचे आर्टरी या शायद पता नहीं कुछ वॉल वगैरह कुछ होता है उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है। और उन्होंने ब्लड थिनर भी दिए, क्योंकि मेरी वाइफ का ब्लड जो है गाढ़ा था, जिस वजह से क्लॉट और वो वाला इशू हो रहा था। तो उन्होंने बोला आपका हार्ट हेल्दी है, वैसे आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको हाई शुगर की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है। हाई शुगर का एक दुष्प्रभाव आपकी
हार्ट पे पड़ा है, जिस वजह से आपको ये समस्या हो रही थी। और शुक्र मनाओ कि आप वक्त रहते सही इलाज आपका हो गया, सही डॉक्टर पे आ गए। नहीं तो जिस हिसाब से आप इग्नोर कर रहे थे और ऊपर से आप बीपी की दवा खा रहे थे, आपका हार्ट रुक सकता था, आपको हार्ट अटैक आ सकता था और आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। तो संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कर रहा हूँ मैं इस सत्संग के माध्यम से कि गुरु जी ने समय रहते मुझे बार बार संकेत दिए थे। मैंने ही अपनी सेहत को लापरवाह किया, अपनी वाइफ की हेल्थ को लापरवाह किया। गुरुजी यही कहते हैं कि वक्त वक्त पे अपना इलाज कराते रहा करो, चेकअप कराते रहा करो, क्योंकि शरीर में कब कौन सी बीमारी पनप रही है हमें नहीं पता होता। उसके बाद भी गुरुजी संकेत देके हमें सत्संग सुनवाते हैं, फिर भी संगत जी अपने आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लापरवाह कर देते हैं। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को ब्लेस किया है, उसका सही इलाज कराया। उसके बाद जब संगत जी 3 दिन बाद डॉक्टर के पास मैं अपनी वाइफ को लेके गया, तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और उन्होंने दवाइयाँ दी है, उन्होंने उसकी शुगर की दवाई बदली है कि आपको ये नहीं ये वाली दवाई खानी है, और बीपी की दवाई बदली है कि अब बीपी की दवाई अभी कुछ समय नहीं खानी है, जब डॉक्टर बोलेंगे आपको तब ये खानी है, या जब आपको लगता है आपका बीपी परेशान कर रहा है आपको, तो आप चेक करके आप ये खा सकते हो SOS के टाइम पे। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा रही, मेरी वाइफ का इलाज सही से हो गया, समय पे हो गया और बहुत सटीक इलाज हो गया। क्योंकि जब मेरे को कंपाउंडर ने बोला कि आप बहुत खुश नसीब हो कि जो काम के लिए डॉक्टर स्पेशली एडमिट कराते हैं, ICU में रखते हैं, 2 दिन वहाँ इलाज चलता, उसका इलाज होता, आपका वो काम यहाँ मात्र 35 मिनट में और इतने कम रेट में हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो हॉस्पिटल के चक्कर काटता और हॉस्पिटल में रहकर ये सारे कार्य को करवाता। इसलिए गुरुजी स्वयं डॉक्टर के रूप में आकर उन्होंने मेरी वाइफ का इलाज किया और उसको वहाँ ठीक किया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से और उन डॉक्टर की ट्रीटमेंट से मेरी वाइफ आज बिल्कुल ठीक है और उसको कोई समस्या नहीं है। एहतियात के तौर पे हम बहुत ध्यान रखते हैं अब हेल्थ का, खाने पीना, हर एक चीज़ को लेके जो डॉक्टर दवाई दी है वो समय समय पे हम खाते हैं। गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुनवा रहे थे और सत्संग सुनवा को उन्होंने बहुत कष्ट काटे हैं। तो ये सत्संग मेरी वाइफ से रिलेटेड था जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है संगत जी। और एक सत्संग में और शेयर करता हूँ, ये सत्संग मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। जो मेरी वाइफ का इतना ज़्यादा इशू आया बीपी का, शुगर का, तो संगत जी मैंने भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मेरा शुगर वगैरह ठीक था। मतलब शुगर तो है संगत जी, मेरा 3 महीने वाला जो HB1AC होता है वो 8 आया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप और अपना डाइट पे ध्यान दो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप इसको रिड्यूस करो। और पहले मेरा जब टेस्ट हुआ था तब मेरा 9.5 था, लेकिन इस बार मेरा 3 महीने वाला शुगर 8 आया है, विच मीन्स कि वो पहले से रिड्यूस हुआ है। तो डॉक्टर ने उस इम्प्रूवमेंट को देख के बोला कि अच्छा इम्प्रूवमेंट है और इसी तरह से इम्प्रूवमेंट लेकर आओ और अपने इसको रिड्यूस करो, जड़ से अपनी डायबिटीज को खत्म करो। फिर संगत जी, उसमें जब मेरा बोन्स का टेस्ट हुआ तो मेरा जो बोन की डेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम आई, मतलब हड्डियों में जान नहीं है। क्योंकि संगत जी ये जो बीमारी है ना डायबिटीज़ की, ये इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। ऊपर से हम भले ही बहुत लगते हैं कि हट्टे कट्टे है, तंदुरुस्त है, लेकिन अंदर से जिसको भी शुगर की बीमारी है वो इंसान अंदर से खोखला है, क्योंकि शुगर दीमक की तरह हमारे शरीर को खा जाती है। तो संगत जी, डॉक्टर ने दवा दी है वो मैं खा रहा हूँ। अब डॉक्टर तो दवा देके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी जब सत्संग इतने सत्संग आते हैं, इतने चैनल है, इतने सत्संग आते हैं, लेकिन मेरे पे जो सत्संग आ रहा है वो सिर्फ मेरी हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है, जिससे मैं कहूँगा ये इत्तेफाक नहीं है, ये तो महाराज की साक्षात ब्लेसिंग्स हैं जो वो टेलीपैथी के फॉर्म में मेरे तक किसी ना किसी फॉर्म में मैसेज कन्वे करते हैं। संगत जी, मेरे पास मैसेज आया सत्संग, वो सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि उनको जो है हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गए थे और उनके जो इश्यूज थे वो थे हड्डियों के दर्द के और खून की कमी थी उनको और नसों की समस्या थी। संगत जी, मेरा भी हीमोग्लोबिन लेवल कम आया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको जो है आयरन की भी कमी है, तो आयरन बढ़ाओ, हड्डियों की आपकी डेंसिटी कम आई है उसको ठीक करो, और शुगर का भी उन्होंने कहा था कि कंट्रोल करो। तो संगत जी, उनमें आंटी जी ने सत्संग जो सुनवाया, उन्होंने उसमें कहा कि
गुरुजी हमेशा कहते थे कि प्राकृतिक चीजों में ही असली शक्ति है और हड्डियों की मजबूती और शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए रोजाना जब आप दोपहर का खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपको एक छोटा टुकड़ा गुड़ का और 1 चम्मच भुने हुए काले या फिर सफेद तिल आपको चबाकर खाने हैं। भुने हुए सफेद तिल खाओ तो ज्यादा फायदेमंद है। तो संगत जी मैंने भी ऐसे ही करा। गुड़ है और ये तिल है, ये तो रसोई में हर किसी के अवेलेबल होते हैं, और कोई नहीं भी है अवेलेबल तो कोई इतनी महंगी चीज तो है नहीं कि आ नहीं सकती। तो संगत जी जब मैंने ये उपाय सुना तो मैं तो समझ गई तो महाराज मेरे को साक्षात बोल रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट इधर कम आई और 2 दिन बाद मुझे ये सत्संग सुनने को मिल रहा है जो हड्डियों का खून की कमी का ही है। तो संगत जी उन्होंने बताया कि रोज दोपहर को जब खाना खाते हैं तो उसके बाद छोटा टुकड़ा गुड़ का और थोड़ा 1 चम्मच उसमें भुने हुए सफेद तिल आप चबा चबा कर, हमेशा जब भी आप कैल्शियम के लिए खाते हो सफेद तिल को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए, खूब चबाना चाहिए, मुंह में इस तरह से चबाओ कि वो बिल्कुल मलीदा हो जाए। तो तिल जो होता है संगत जी वो होता है कैल्शियम का खजाना जो हमारे हड्डियों के दर्द को खत्म करता है, और गुड़ वो आयरन से भरपूर होता है जो हमारे शरीर में खून यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होने ही नहीं देता। इससे आपको जिंदगी में कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही है, हो सकता है गुरुजी महाराज ने ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हो कि आपके शरीर में अगर खून की कमी है, आयरन की कमी है, हड्डियों में दर्द रहता है, थकावट रहती है, तो खाना खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का और 1 चम्मच भुना हुआ सफेद तिल आप खाना शुरू कर दो। पहले थोड़ा गुड़ खा लो, उसके बाद सफेद तिल को खूब चबा चबा कर अच्छे से चबा चबा कर खाओ, और आप इस चीज को रेगुलर करो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी दुरुस्त रहेगी। क्योंकि संगत जी 35 उम्र के बाद जब हमारी 35 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद हमारे शरीर में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। तो 35 साल की उम्र तक आपने जितना कैल्शियम खा लिया वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसलिए संगत जी वो कैल्शियम खुद से नहीं बनता, तो हमें किसी ना किसी चीजों को खाकर हमारे अंदर कैल्शियम को पूर्ति करनी पड़ती है। तो सबसे जो हाईएस्ट सोर्स है, सबसे आसान तरीका है अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने का, वो ये है सफेद तिल को खूब चबा चबा कर खाओ। सफेद तिल जो भी व्यक्ति खाता है उसको कभी भी हड्डियों से रिलेटेड, कैल्शियम से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। तो ये उपाय तो संगत जी मेरे लिए सटीक था जो महाराज ने भेजा कि गुड़ और सफेद तिल खाना शुरू कर, खून की कमी, हड्डियों की कमी, परेशानी ये सब दूर हो जाएंगी। तो संगत जी ये सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है आज इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज किसी संगत तक ये संदेशा पहुंचाना चाहते हो, या जिस तक भी ये संदेशा पहुंचा है, हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो रही हो या हड्डी की समस्या हो रही हो, हड्डियों की जो कैल्शियम है, बोन डेंसिटी हो रही है वो कम हो रही है, आपको थकावट महसूस होती है, जरा सा काम करते आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आप ये रेमेडी जरूर करें। और संगत जी यकीन मानना जो भी सत्संग हम तक पहुंचता है वो गुरुजी महाराज की मर्जी से पहुंचता है और कोई ना कोई संदेश लेकर आता है हमारी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सत्संग को हमेशा श्रद्धा भाव के साथ सुना करो, ध्यान लगा के सुना करो, और सुनने के बाद आगे संगत के साथ इसको जरूर शेयर करा करो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है, सेवा आप जितना करोगे आपके उतने कष्ट कम होंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के कष्ट कम हो, आपकी जीवन की परेशानियां दूर हो, तो इस सत्संग की सेवा को करा करो, आगे संगत के साथ शेयर किया करो, और सत्संग सुनने के बाद आपकी जो भी विश है वो विश मन में रखते हुए गुरुजी के चरणों में शुक्राने की हाजिरी कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर जरूर लगाया करो। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, तो उसके नाम की अरदास गुरु चरणों में जरूर लगाया करो। ऐसा करने से गुरु चरणों में उस व्यक्ति की अरदास पहुंचती है और गुरुजी महाराज साक्षात किसी न किसी रूप में आकर उस व्यक्ति को ब्लेस करते हैं और उसके जीवन में चल रही परेशानियों को, कष्टों को दूर करते हैं। जैसे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा के मेरी वाइफ को ब्लेस किया, डॉक्टर के रूप में आके उसका इलाज किया, इसी प्रकार जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही है, गुरुजी महाराज आपके जीवन में आएंगे,
आपके जीवन में चल रही जो भी परेशानियां हैं, आज आप गुरु चरणों में कमेंट्स में लिखकर अपनी परेशानियां गुरु चरणों में छोड़ दो, अपनी अरदास लगा दो। गुरुजी महाराज हर एक संगत का कल्याण करते हैं, और जो आज हाजिरी लगाएगा, अरदास लगाएगा, गुरुजी महाराज स्वयं आएंगे किसी न किसी रूप में, और आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों को, परेशानियों को, कष्टों को वो खत्म कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको निरोगी काया मिले, आपकी बीमारियां दूर हो, या आपके बंधे हुए काम खुले, या गुरुजी का आशीर्वाद आपके परिवार पे, आपके बच्चों पर आए, तो आप अपने नाम की, बच्चों के नाम की हाजिरी गुरु चरणों में लगाना बिल्कुल मत भूलना, और सत्संग को सुन के इसे आगे संगत के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है आज इस गुड़ और तिल के उपाय की किसी संगत को बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। तो संगत जी, गुरु जी के जो ये उपाय होते हैं, ये केवल नुस्खे नहीं होते, ये स्वयं गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनकी मेहर होती है। तो सत्संग को पूरी श्रद्धा से सुना करो, सत्संग में बताए गए कार्यों को श्रद्धा भाव से किया करो, और आप अपने शरीर को, अपने मन को मंदिर की तरह साफ रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, और गुरुजी का शुक्राना करते रहो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के हर शब्द का एक अर्थ होता है। अगर कोई सत्संग आपके सामने आ रहा है तो उसे अनदेखा ना करना। शुक्राना करो गुरु जी का कि उन्होंने आपको अपनी संगत बनाया है, और आप तक वो किसी न किसी फॉर्म में, टेलीपैथी के माध्यम से आप तक कोई ना कोई संदेश और ब्लेसिंग्स वो भेजते हैं। तो हमेशा सत्संग को ध्यान लगा के सुना करो, और गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास लगाओ, शुक्राना करो। शुक्राना गुरु जी कि आपने हमारा हाथ थामा और आप हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।